वेट कम करने के लिए जो होती है कौन सी डाइट जो होती है ज़्यादा बेहतर रहती है? जैसे क्योंकि पहले आजकल बहुत सारा है। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ, पहले आप इसका मुझे मुख्तसर से जवाब दीजिएगा। जैसे पहले मैंने आपको बताया, मार्केट में डिफरेंट क्रैश डाइट्स आई हैं। लाइक हम्म, लोग कहते हैं कि कीटो डाइट ले लो, कार्ब्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लो हम्म, और आप वेट जितना मर्जी लॉस कर लो। हम्म, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये ठीक है, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है। और अगर आप बैलेंस डाइट लेके ना हम्म, अपना कार्ब का भी इंटेक करें, प्रोटीन का इंटेक, विटामिन्स का इंटेक, अपना प्रोटीन फैट का भी इंटेक ठीक करें, है, लेकिन अपना ये अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग आपने देखना है। जैसे कार्ब्स हो गए 50% हो गए, 45 से 50% ठीक है। 55%, प्रोटीन आप कर लें 20% एंड फैट 25%। लेकिन आपने ये देखना है कि आप ले कौन से रहे हैं, बिल्कुल सही। कौन सी वे ले रहे हैं। अच्छा, बाज़ का ये होता है कि चे से चावल, चे से चपाती, ठीक है, चे से चाय, ये चीज़ें जो होती है ना, और चे से चीनी, ये चार चे कहते हैं जी छोड़ दें तो वेट लूज हो जाता है, ये इस बात में कोई हकीकत है? जी, इसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कार्ब्स ज़्यादा बहुत होते ज़्यादा हैं, ठीक अमाउंट में है, होते हैं और शुगर बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होती ठीक है। है, इसलिए कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, सिंपल ठीक है, कार्ब्स छोड़ दें जिसमें सिंपल शुगर होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सिंपल शुगर को रिस्ट्रिक्ट करें और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ आएँ, ठीक ताकि है। आपका वेट भी मेंटेन रहे, आपके वेट लॉस भी हो और आपको रिस्ट्रिक्ट डाइट करने की ज़रूरत ही ना ना पड़े। पड़े। अच्छा, दूसरा ये है कि मर्द को कहते हैं रोज़ाना की जो ज़रूरत होती है वो 2500 कैलोरीज की होती है, और ख़वातीन को 1500 कैलोरीज की होती है। ये बात भी दुरुस्त है? नहीं, कैलोरीज की बेस्ड होती है, बेस्ड अब अगर देखें ना, आपके अगर मिसाल है, अगर ये दुरुस्त हो, मिसाल है कि 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है एक खातून को, तो उसने तो 2 कोक की बोतल के गिलास पी लिए, तो उसके तो 1500 वहीं पूरे हो गए। हाँ जी, मैं बताती हूँ हाँ, आपको। वो इसमें ये है कि हम जैसे 1500 और 2000 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये आपका बेस करता है, आपकी कैलोरीज बेस करती है आपके वेट और आपके हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, ठीक और है, आपकी एक्टिविटी पे, ठीक है, आप फिजिकली कितना एक्टिव हैं। ठीक अगर है। आप वर्किंग वूमेन है और मैन है और अगर आपने बाहर जाना है, आपका बहुत ज़्यादा आपका आउटडोर एक्टिविटी है, आपका बैठा रहना नहीं है, फिजिकल अगर जो हाँ, हाँ, आउटडोर जाते हैं उनका फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है, जो ठीक है। इंडोर रहते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी ओ, डिफरेंट होती ठीक है। है, और ठीक कुछ है, जॉब्स भी ऐसी होती है जिसमें आपने बैठे रहना होता है, ठीक कुछ है, जॉब्स होती हैं आपने जिसमें आपने बाहर जाना ठीक होता है, है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती बिल्कुल है। सही। अब उसके अकॉर्डिंग उसको देखें और आपकी हाइट देखें, वेट देखें, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलोरीज होती अच्छा, हैं। ठीक है, जैसे एक एडोलेसेंट है, एडोलेसेंट है टोडलर की एज में, ठीक है। उनकी हाइट इंक्रीज हो रही होती है, हम्म, उसमें आपको कैलोरीज की ज़्यादा, जैसे प्यूबर्टी, उसमें बच्चों को आयरन की, लड़कियों को मोस्टली आयरन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें आपको एडोलेसेंस में आपको जो टोडलर्स होते हैं उनमें आपका ब्रेन का ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, उसमें आपको प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। अगर कुछ माँ ये सुन के कि बच्चों को इतनी कैलोरीज की नीड है, तो वो तो अपने बच्चों को डाइट रिस्ट्रिक्ट करके देंगी। अच्छा, और मैंने ये भी देखा है कि कुछ माएँ बच्चों को कहती हैं कि तुम बेटियों को कि तुमने नहीं खाना, तुम पतली रहो, तुमने मोटा हो जाना है। तो वो अपने बच्चों को खाना जो उसके बेसिक न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं वही नहीं देते। बिल्कुल सही, और वो चाहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक में कितनी शुगर है, बिल्कुल सही। प्लेन शुगर है, कितनी ज़्यादा उसमें शुगर है, वो ये दे देते हैं, लेकिन उनको अच्छा, वो बेसिक एक उनकी और भी न्यूट्रिएंट्स चीज़ नहीं है कि देते। डाइट पी लो, डाइट कोक पी लो। यस, ये लेकिन भी शुगर एक उसमें भी हाँ, प्रेजेंट होती है। जी जी, इसलिए मदर्स की काउंसलिंग करनी अवॉइड ही करना चाहिए, चाहिए ना इससे। मदर की काउंसलिंग करनी चाहिए और बच्चों की भी काउंसलिंग करनी चाहिए कि ये आपकी ग्रोइंग एज होती है, इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा नीड होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता। और जो वर्किंग पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज की नीड होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल अब सही, जैसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में आपकी कैलोरीज की इंटेक ज़्यादा होता है, बिल्कुल आप सही। कैलोरीज का ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जैसे कि ओल्ड एज में आपको कैलोरीज की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि ठीक आपको है, डिफरेंट डिजीज़ होती हैं बिल्कुल और सही। आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती। अच्छा, और इसके अकॉर्डिंग, इसको देख के आपको इसके अकॉर्डिंग आपकी वो होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है और कैलोरीज की नीड इसके अकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल अगर सही। ये क्रैश डाइट्स की वजह से, और जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता, वो कह देते हैं कि इस पर्सन को, वो एस्टिमेट लगा के कह देते हैं इतनी नीड है, बिल्कुल सही। लेकिन हर नीड वेरी करती है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है। बिल्कुल सही। आपका बहुत अच्छा इसका आपने उसको वजाहत कर दी। मैं ना आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। मैं एक डाइटिशियन का क्लिप देख रहा था, तो उसने कहा कि जी मर्द को 2500 की ज़रूरत होती कैलोरीज को, और ख़वातीन को 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तभी मैंने ये सवाल आपसे आज किया।
तो अगर हम 2500 कैलोरीज ले लेते हैं, मिसाल एक बंदे ने एक पराठा खाया, 250 कैलोरीज ले ली बकौल उसके, उसने सालन खाया 750 हो गई, फिर उसने चाय पी और बढ़ गई, फिर उसने मीठा खाया, यानी इन शॉर्ट के 1500 कैलोरीज उसने गेन कर ली। अब उसके अकॉर्डिंग अगर वो बंदा वॉक करे, 1 घंटा वॉक करे, तो 1 घंटा वॉक करने से उसकी सिर्फ 300 कैलोरीज बर्न होती हैं, बाकी नहीं होती। ठीक है, तो ये वो एक क्लिप था जिसने बड़े बड़ों को वॉक से पीछे कर दिया। उन्होंने कहा यार वॉक करने से इतनी मेहनत करके भी, इतना पैदल चल के भी, अब 1 घंटा वॉक जो होती थी उसको 4.5 किलोमीटर तक बंदा ट्रैक लगा लेता है। तो जब हमारी कुछ 300 कैलोरीज ही बर्न होनी है तो फिर वॉक करने का, इतनी मुशक्कत करने का क्या फ़ायदा? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि अब लोग डिफरेंट टाइप की वॉक करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। अच्छा, अब देखें, अब जितना आपने बताया पराठा लिया, सालन जी लिया, जी। मीठा लिया, चाय पी, ये सारी सिंपल शुगर है इसमें, ठीक है। प्लेन शुगर है, प्लेन कार्ब्स हैं। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमारे लिए, और सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस ठीक फैट है। है इसमें, और प्रोटीन भी बहुत कम माइन्यूट अमाउंट में। ये एक तो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक ये है। एक तो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर हम इसको वॉक करते हैं, थोड़ी बहुत कैलोरीज हम कम कर सकते हैं। अच्छा। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं ठीक, यानी बात उसकी ठीक है ये? नहीं, हाँ, आपने फिजिकल एक्टिविटी भी अपने साथ रखनी है। अच्छा ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि बस ये करते हैं कि हम 5 मिनट वॉक कर लें, ठीक है, और हमारी सारी कैलोरीज बर्न हो तो जाएंगी। 5 मिनट वॉक से क्या बनता है? वही ना, लोगों का माइंड सेट है, हम 10 मिनट वॉक कर ले, 5 हाँ, मिनट कर ले, 15 मिनट वॉक बिल्कुल कर ले, सही है। और ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। मुझे एक डाइटिशियन ने खुद ये मुझे एक प्लान दिया कि आपने जब भी 3 टाइम खाना खाना है, उसके बाद आपने 90 कदम चलने हैं। ये तो है, ये करना चाहिए, अच्छा। लेकिन आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी बेहतर रखनी ठीक है। अगर हम वॉक पे रहें और इतना कुछ खा के भी हम कहें कि हमने बस वॉक करनी है, उससे हमारा वेट और फैट लॉस नहीं होगा, उससे हाँ। हमारा वेट गेन होगा। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि ताकि लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी तो बेहतर जॉगिंग रखें। वगैरह ठीक रहती है, उससे जॉगिंग जल्दी बेहतर हो रहती जाता है? जी, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आप हार्ट पेशेंट तो नहीं। ठीक है। आपको सारा कुछ देके आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। अपना शुरू करने से पहले बिल्कुल सही। लाइफस्टाइल, अपनी जो है लिपिड प्रोफाइल करवा लेनी यस, चाहिए। अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से ठीक है। कंसल्ट करें, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, बिल्कुल सही एंड है। देन कोई